नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कांवड़ यात्रा का पूरा इतिहास, इसकी पौराणिक कथा, धार्मिक महत्व, आध्यात्मिक रहस्य और इससे मिलने वाले पुण्य के बारे में विस्तार से जानेंगे। दोस्तों, कांवड़ यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि यह हजारों वर्षों से चली आ रही भक्ति, तपस्या और समर्पण का प्रतीक है। आज लाखों श्रद्धालु गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई? पौराणिक कथाओं के अनुसार इसकी जड़ें समुद्र मंथन की उस घटना से जुड़ी हैं, जिसने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदल दिया। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले अमृत नहीं, बल्कि अत्यंत भयंकर विष निकला। इस विष का नाम था हलाहल। उसकी ज्वाला इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, असुर, ऋषिमुनि और सभी प्राणी भयभीत हो उठे। किसी में भी उस विष को रोकने की शक्ति नहीं थी। तब सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे और उनसे संसार की रक्षा करने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने तुरंत भगवान शिव के कंठ को पकड़ लिया ताकि विष उनके शरीर में न फैल सके। इसी कारण भगवान शिव का कंठ नीला हो गया और तभी से वे नीलकंठ कहलाए। लेकिन विष की तीव्रता इतनी अधिक थी कि भगवान शिव के शरीर में असहनीय गर्मी फैल गई। देवताओं और ऋषियों ने उन्हें शीतलता पहुंचाने के अनेक प्रयास किए, परंतु सबसे प्रभावी उपाय था पवित्र नदियों का जल अर्पित करना। कहा जाता है कि भक्तों ने पवित्र गंगाजल लाकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। जैसे जैसे गंगाजल शिवलिंग पर चढ़ाया गया, वैसे वैसे भगवान शिव को शीतलता मिलने लगी। यहीं से भगवान शिव पर पवित्र जल अर्पित करने की परंपरा का महत्व और भी बढ़ गया। समय बीतने के साथ यही परंपरा आगे चलकर कांवड़ यात्रा के रूप में प्रसिद्ध हुई। भक्त पवित्र नदियों, विशेषकर मां गंगा से जल भरकर उसे अत्यंत श्रद्धा और नियमों के साथ अपने कंधों पर लेकर शिवालयों तक पहुंचने लगे और भगवान शिव का जलाभिषेक करने लगे। यही कारण है कि सावन के महीने में गंगाजल से भगवान शिव का अभिषेक करना अत्यंत शुभ और पुण्यदायी माना जाता है। लेकिन क्या केवल यही कारण है कि कांवड़ यात्रा शुरू हुई, या इसके पीछे कोई और भी प्राचीन कथा छिपी हुई है? दोस्तों, कांवड़ यात्रा से जुड़ी एक और प्राचीन कथा भी प्रचलित है, जिसका संबंध लंका के राजा रावण से बताया जाता है। यह कथा केवल शक्ति की नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति उसकी अटूट भक्ति की भी है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रावण भगवान शिव का परम भक्त था। वह चाहता था कि भगवान शिव सदैव उसकी लंका में निवास करें, ताकि उसका राज्य अजय और समृद्ध बना रहे। इस उद्देश्य से उसने कैलाश पर्वत पर जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या की। कहा जाता है कि अपनी भक्ति सिद्ध करने के लिए रावण ने एक एक करके अपने सिर भगवान शिव को अर्पित करने शुरू कर दिए। उसकी अद्भुत तपस्या और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने रावण को उसके सभी सिर वापस प्रदान किए और उससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव से लंका चलने का आग्रह किया। भगवान शिव ने उसे एक दिव्य शिवलिंग प्रदान किया और कहा, इसे लंका ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। यात्रा के दौरान यदि तुमने इसे कहीं भी भूमि पर रख दिया, तो यह वहीं स्थिर हो जाएगा और फिर कभी नहीं उठेगा। रावण उस दिव्य शिवलिंग को लेकर चल पड़ा। कुछ दूर पहुंचने पर उसे विश्राम और प्राकृतिक आवश्यकता महसूस हुई। उसी समय भगवान विष्णु ने देवताओं के हित में एक लीला रची। उन्होंने गणेश जी को एक छोटे बालक का रूप धारण करने के लिए कहा। रावण ने उस बालक से कुछ क्षण के लिए शिवलिंग पकड़ने का अनुरोध किया। बालक ने सहमति तो दे दी, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने पुकारा कि अब वह अधिक देर तक शिवलिंग नहीं पकड़ सकता। जब रावण समय पर वापस नहीं आया, तो बालक ने शिवलिंग को धरती पर रख दिया। रावण ने लौटकर बहुत प्रयास किया, लेकिन वह शिवलिंग अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। माना जाता है कि वही स्थान आज अत्यंत पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक के रूप में पूजनीय है। इसी कथा के कारण कई लोग मानते हैं कि भगवान शिव के प्रति समर्पण और पवित्र जल अर्पित करने की परंपरा को रावण की भक्ति से भी बल मिला। हालांकि विभिन्न पुराणों और क्षेत्रों में कांवड़ यात्रा की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग कथाएं मिलती हैं, लेकिन सभी का सार एक ही है, भगवान शिव के प्रति पूर्ण श्रद्धा,
तप और समर्पण। अब प्रश्न यह है कि यदि कांवड़ यात्रा इतनी पवित्र है तो इसे विशेष रूप से सावन के महीने में ही क्यों किया जाता है? आखिर इस महीने का भगवान शिव से क्या संबंध है? क्या भगवान शिव को पूरे वर्ष जल नहीं चढ़ाया जा सकता? फिर सावन का महीना इतना विशेष क्यों माना जाता है? इसके पीछे कई पौराणिक और आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ में धारण किया, तब देवताओं ने उन्हें शीतलता प्रदान करने के लिए पवित्र जल अर्पित किया। सावन का महीना वर्षा ऋतु का समय होता है, जब प्रकृति स्वयं शीतल और पवित्र मानी जाती है। इसलिए इस महीने भगवान शिव पर गंगाजल अर्पित करना विशेष फलदायी माना गया। एक दूसरी मान्यता माता पार्वती से जुड़ी है। कहा जाता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेक वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः सावन के महीने में भगवान शिव ने उनकी तपस्या स्वीकार की और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाया। इसी कारण सावन का महीना शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। यही वजह है कि सावन में भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और गंगाजल से अभिषेक करने का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन कांवड़ यात्रा केवल जल लाकर चढ़ाने का नाम नहीं है। इसके पीछे कई नियम भी हैं, जिनका पालन भक्त पूरी श्रद्धा से करते हैं। यात्रा के दौरान अधिकांश कांवड़िए नंगे पैर चलते हैं। वे सात्विक भोजन करते हैं, मांस, मदिरा और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहते हैं। कई लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, क्रोध से बचते हैं और पूरे रास्ते बोल बम तथा हर हर महादेव का जयघोष करते हुए भगवान शिव का स्मरण करते हैं। इन नियमों का उद्देश्य केवल शरीर को कष्ट देना नहीं, बल्कि मन, वाणी और विचारों को भी पवित्र बनाना है। जब भक्त कठिन यात्रा के बावजूद भगवान शिव के नाम का स्मरण करता रहता है, तो यह यात्रा एक साधना का रूप ले लेती है। इसीलिए कहा जाता है कि कांवड़ यात्रा केवल पैरों से नहीं, बल्कि श्रद्धा और विश्वास से पूरी होती है। लेकिन क्या कांवड़ लाने से सच में मनोकामनाएं पूरी होती हैं? सनातन परंपरा में यह माना गया है कि भगवान शिव अत्यंत भोले और शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ और आशुतोष कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और निष्काम भाव से उनका स्मरण करता है, भगवान शिव उसकी प्रार्थना अवश्य सुनते हैं। हालांकि शास्त्र एक महत्वपूर्ण बात भी बताते हैं, केवल कांवड़ उठा लेने से चमत्कार नहीं होता। यदि मन में अहंकार, दिखावा, क्रोध या दूसरों के प्रति द्वेष हो, तो यात्रा का आध्यात्मिक फल कम हो जाता है। भगवान शिव बाहरी आडंबर से अधिक भक्त के भाव को देखते हैं। यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा, विनम्रता और सेवा भाव से गंगाजल लाकर शिवलिंग पर अर्पित करता है, तो यह उसके आत्मशुद्धि का माध्यम बन जाता है। यही कारण है कि अनेक श्रद्धालु पूरी यात्रा के दौरान दूसरों की सहायता करते हैं, सेवा करते हैं, धैर्य रखते हैं और भगवान शिव का निरंतर नाम जपते हैं। यह यात्रा उन्हें केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी मजबूत बनाती है। कहा जाता है कि कठिन तप, संयम और सच्ची भक्ति मनुष्य के भीतर सकारात्मक परिवर्तन लाते हैं। इसलिए कई लोग कांवड़ यात्रा के बाद अपने जीवन में नया आत्मविश्वास, शांति और भगवान के प्रति गहरा विश्वास महसूस करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान शिव कभी भी किसी भक्त से यह अपेक्षा नहीं करते कि वह अपनी क्षमता से बढ़कर कष्ट उठाए। यदि कोई व्यक्ति स्वास्थ्य, उम्र या किसी अन्य कारण से कांवड़ यात्रा नहीं कर सकता, तो वह घर या मंदिर में श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा और जलाभिषेक करके भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। भगवान के लिए सबसे बड़ा अर्पण गंगाजल नहीं, बल्कि सच्चा और निर्मल हृदय है। अब सवाल यह है कि आज के समय में करोड़ों लोग कांवड़ यात्रा में क्यों शामिल होते हैं? दोस्तों, समय बदल गया है। जीवन की रफ्तार पहले से कहीं अधिक तेज हो गई है। लोगों के पास अपने परिवार के लिए भी समय निकालना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे ही सावन का महीना आता है, लाखों लोग अपना काम, व्यवसाय और रोजमर्रा की व्यस्तता छोड़कर भगवान शिव की भक्ति में निकल पड़ते हैं। यही कांवड़ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता है।
आपने देखा होगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान छोटे बच्चे, युवा, बुजुर्ग और कई महिलाएं भी पूरे उत्साह के साथ भगवान शिव का नाम लेते हुए यात्रा करती हैं। रास्ते भर बोल बम और हर हर महादेव की गूंज वातावरण को भक्तिमय बना देती है। इस यात्रा का एक बड़ा महत्व सेवा भी है। पूरे मार्ग में हजारों स्वयंसेवक और सामाजिक संस्थाएं कांवड़ियों के लिए निःशुल्क भोजन, पानी, चिकित्सा और विश्राम की व्यवस्था करती हैं। कहीं शरबत वितरित किया जाता है, कहीं फल दिए जाते हैं, तो कहीं प्राथमिक उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। यही सेवा भाव सनातन संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान है। बिना किसी भेदभाव के हर श्रद्धालु की सहायता करना, उसे सम्मान देना और उसकी यात्रा को सफल बनाने का प्रयास करना, यही इस परंपरा की खूबसूरती है। कांवड़ यात्रा हमें यह भी सिखाती है कि जीवन में सफलता केवल सुविधा से नहीं, बल्कि अनुशासन, धैर्य और विश्वास से मिलती है। कई कांवड़िए 100, 200, यहाँ तक कि 300 किलोमीटर या उससे भी अधिक दूरी पैदल तय करते हैं। रास्ते में बारिश, धूप, थकान और कठिनाइयाँ आती हैं, फिर भी उनका विश्वास उन्हें आगे बढ़ाता रहता है। यह यात्रा केवल पैरों की नहीं, बल्कि मन की भी परीक्षा होती है। हर कदम भक्त को भगवान शिव के और अधिक निकट ले जाने का अनुभव कराता है। लेकिन दोस्तों, कांवड़ यात्रा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां भी होती हैं जिनसे बचना बहुत आवश्यक है। सबसे पहला नियम है शुद्ध मन और सच्चा भाव। यदि मन में दिखावा, अहंकार या दूसरों को नीचा दिखाने की भावना हो, तो यात्रा का वास्तविक उद्देश्य अधूरा रह जाता है। भगवान शिव बाहरी वैभव नहीं, बल्कि भक्त के निष्कपट हृदय को देखते हैं। दूसरा नियम है सात्विक जीवन। अधिकांश कांवड़िए यात्रा के दौरान मांस, मदिरा, तंबाकू और अन्य नशे से पूरी तरह दूर रहते हैं। वे सात्विक भोजन करते हैं, भगवान शिव का नाम जपते हैं और अपने विचारों को भी पवित्र रखने का प्रयास करते हैं। तीसरा नियम है कांवड़ का सम्मान। जिस कांवड़ में गंगाजल रखा गया हो, उसे पवित्र माना जाता है, इसलिए उसे सीधे जमीन पर नहीं रखा जाता। जहां आवश्यकता हो, वहां विशेष स्टैंड या उचित स्थान का उपयोग किया जाता है। यह परंपरा कई क्षेत्रों में श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। चौथा नियम है धैर्य और विनम्रता। यात्रा के दौरान भीड़, लंबा रास्ता, बारिश या थकान जैसी कठिनाइयां आ सकती हैं। ऐसे समय में क्रोध या विवाद करने के बजाय भगवान शिव का स्मरण करते हुए शांत रहना ही सच्ची भक्ति मानी जाती है। पांचवा नियम है सेवा और सहयोग। यदि रास्ते में कोई श्रद्धालु थक जाए, घायल हो जाए या उसे किसी सहायता की आवश्यकता हो, तो उसकी मदद करना भी भगवान शिव की सेवा के समान माना जाता है। दोस्तों, एक बात और समझना बहुत जरूरी है। आज सोशल मीडिया के दौर में कुछ लोग कांवड़ यात्रा को केवल दिखावे या वीडियो बनाने का माध्यम बना लेते हैं। यदि भक्ति से अधिक ध्यान प्रसिद्धि पर हो जाए, तो यात्रा का आध्यात्मिक उद्देश्य पीछे छूट सकता है। इसलिए भगवान शिव की आराधना हमेशा श्रद्धा और मर्यादा के साथ करनी चाहिए। याद रखिए, भगवान शिव को महंगे वस्त्र, बड़ी सजावट या ऊंची आवाज से नहीं, बल्कि सच्ची भक्ति, करुणा और विनम्रता से प्रसन्न किया जा सकता है। लेकिन अंत में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यही है, क्या भगवान शिव केवल उसी भक्त से प्रसन्न होते हैं जो कांवड़ लाता है? इसका उत्तर है नहीं। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को भाव के भूखे कहा गया है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है भक्त का निष्कपट प्रेम, सच्ची श्रद्धा और पवित्र मन। यदि कोई व्यक्ति स्वस्थ है, सक्षम है और श्रद्धा से कांवड़ यात्रा करना चाहता है, तो यह अत्यंत पुण्य का कार्य माना जाता है। लेकिन यदि कोई वृद्ध है, बीमार है, आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है या किसी अन्य कारण से यात्रा नहीं कर सकता, तो वह घर या किसी निकट के शिव मंदिर में श्रद्धा से जल अर्पित करके, ओम नमः शिवाय का जाप करके और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करके भी उनकी कृपा प्राप्त कर सकता है। याद रखिए, भगवान शिव ने कभी भी अपने भक्तों के बीच अमीर गरीब, छोटे बड़े या शक्तिशाली कमजोर का भेद नहीं किया। उन्होंने रावण की तपस्या भी स्वीकार की, भस्मासुर को भी वरदान दिया और एक साधारण शिकारी की अनजाने में की गई पूजा से भी प्रसन्न हो गए। यही कारण है कि भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। वे बाहरी दिखावे से नहीं, बल्कि हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होते हैं।